हर सफ़र एक सोच से शुरू होता है। कभी कभी दिल शोर मचा देता है कि बस अब निकलो निकलो उन शहरों से जहां आवाज़ ज़्यादा है और खामोशी कम। आज मैं भी वही कर रहा हूँ, लिविंग बिहाइंड दिल्लीज़ केओस, और जा रहा हूँ उन पहाड़ों की तरफ जहाँ हवा भी आसान लगती है और ज़िंदगी थोड़ी सी हल्की लगने लगती है। और जैसे जैसे बस आगे जाती रही, हम पहाड़ों के करीब जाते रहे और जो शहर का शोरगुल था वो कहीं जंगलों के बीच खोने लगा। ये था हमारा पहला स्टॉप, जोगिंदर नगर। शहर से दूर एक छोटी सी जगह जहाँ लोग मुस्कुराते बिना वजह के और ज़िंदगी एकदम आराम से चलती है। जोगिंदर नगर में लिया हमने अपना पहला मील, जो कि थे दाल के पराठे एंड सोयाबीन की दाल। Then we took a local bus from जोगिंदर नगर to बरोट वैली। बरोट की रोड पर हर मोड़ एक नई कहानी थी। तो स्वागत है आपका बरोट वैली में, शहर से दूर एक शांत सी जगह जहाँ पे नदियों की आवाज़, ठंडी हवा और लोगों का प्यार देख के लगता है कि ज़िंदगी में हमेशा इतना भागना ज़रूरी नहीं है। रूम में कदम रखते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। सिटी के होटल जैसा फैंसी तो नहीं, पर हाँ दिल को आराम देने वाला, बिल्कुल घर जैसा। और अब वो बालकनी जहाँ से हवा आती है और थोड़ी सी हिमाचल की खूबसूरती साथ लाती है। एंड द फैक्ट इज़, कभी कभी ज़िंदगी में इतना ही काफ़ी होता है, एक कमरा, एक खामोशी और खुद के साथ थोड़ा सा वक्त। और शायद यही करिश्मा है पहाड़ों का, वो हमेशा कुछ नहीं कहते, बस सुनना सिखा देते हैं। और थोड़ी देर की ब्रेक के बाद हम फिर से रेडी हो गए अपने पहले डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। नाउ एज दे से, द जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन इटसेल्फ। ये शांत रास्ता, बस पेड़ों की खुशबू, पंछियों की आवाज़ और दिल की धड़कन। और इस रास्ते के एंड पे लपासा वाटरफॉल, द हिडन जेम, रॉ, अनटच्ड, मैजिकल। ऐसी जगह जहाँ आके सांस भी फ्रेश हो जाती है और ज़िंदगी भी खूबसूरत लगने लगती है। अब दूर से पानी की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, जैसे नेचर खुद ही बोल रहा हो, बस एक स्टेप और आ जाओ, तुम बस पहुंच ही गए। एंड हेयर वी आर, लपासा वाटरफॉल। यहाँ पे खड़े होकर मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है जब हम रुक कर देखना सीख लेते हैं। ये पल, ये नज़ारे दिल के काफ़ी करीब रहने वाले हैं, बिकॉज मोमेंट लाइक दिस आर नॉट जस्ट सीन, राइट, दे आर फेल्ट। थोड़ी सी यादें, थोड़ा सा सुकून और एक कप चाय, बस इसके बाद हम चल दिए अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। नया नज़ारा, नई कहानी, बिकॉज द जर्नी इज़न्ट ओवर येट, इट्स जस्ट गेटिंग बेटर। नाउ आफ्टर अ रिफ्रेशिंग ब्रेक विद नेचर, अब हम उतर रहे हैं बरोट वैली की मेन मार्केट में। अ प्लेस दैट फील्स सिंपल बट फिल्ड विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ वार्मथ। देखो, अब बरोट का मेन मार्केट बड़ा नहीं है, पर दुकान के पीछे एक कहानी ज़रूर छुपी हुई है। सिंपल सा दिखने वाला स्टॉल टेस्ट में प्योर मैजिक है। एवरी बाइट टेस्ट लाइक हैप्पीनेस इन द माउंटेन। चलो, मार्केट ट्रिप तो हो गई, अब बढ़ते हैं अगले एक्सपीरियंस की तरफ। सफ़र अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, वो तो बस अभी शुरू हुआ है। एक छोटी सी वैली, पर हर मोड़ पे एक नया सरप्राइज़। यहाँ के लोग और यहाँ की वाइब, सब कुछ सिंपल और प्योर है। प्योर एयर, कोजी वेदर, अनटच्ड ब्यूटी। बरोट वैली नॉट जस्ट अ सिंपल प्लेस, बट इट्स अ फीलिंग। एंड दिस जर्नी जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। शहर के शोर से दूर ये प्यारी सी जगह, ये प्यारा सा कैफ़े, और कहीं अचानक से वाटरफॉल दिख जाए तो जैसे नेचर का सरप्राइज गिफ्ट। लोकल रास्ते, जैसे हर रास्ता कुछ ना कुछ कहानी सुनाता है, और ये रास्ते पहाड़ों के बीच से जहाँ भी लेके जाएं, बस चलते रहो। नाउ यहाँ हम खड़े हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ नेचर और इंजीनियरिंग एक साथ चलती है। ये रिजर्वायर, ये डैम, और वहाँ से नीचे ले जाने वाले ये टनल्स, ये वैली ने पानी को एक नया रास्ता दिया है और हम सब के घर तक लाइट्स और ज़िंदगी ले आया है। So while you are admiring the view, just remember this is not just a beauty, it's a purpose. गाइस, हम वो अच्छा सा कैनाल ढूंढने के लिए आए थे यहाँ पे
रिजर्वर 2 क्रॉस कर लिया, रिजर्वर 1 क्रॉस कर लिया, आगे जंगल घुमाया, लेकिन वो नहीं मिल पाया हमें। लेसन क्या मिला, रील्स देख के नहीं आना चाहिए। अभी हम जाते हैं कि लोकल से पूछते हैं, रील दिखा के ये जगह कहाँ पे है, यहाँ दारू पीने से पूछेंगे। तो गाइस हमने 2 शराबियों से पूछा है अभी। टर्न्स आउट कैनाल उस साइड है और हम यहाँ पे घूम रहे हैं, तब से हम जाते हैं उस साइड। लेट्स सी। अच्छा है, मतलब जैसा मैंने देखा है व्यू अच्छा है। ये रिजर्वर 1 है और वो बड़ा वाला रिजर्वर 2 है। हमें वैसे क्रॉस करके वहाँ जाना है, उसके बगल में है कैनाल। यार व्यू तो अच्छा है ये पीछे का। वाओ, गार्डन तो प्यारा लग रहा है। और अब इसी तरह बरोट वैली का आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, रैपिंग अप ऑल द पीस एंड साइलेंस जो हम शहर में ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। गुड नाइट फ्रॉम बरोट, सी यू इन द नेक्स्ट सनशाइन। सुबह की ठंडी हवा और पहाड़ों की फ्रेश खुशबू, एक नई एनर्जी के साथ हम निकल पड़े। आज हमने चूज़ की है हर बार की तरह हिमाचल की लोकल बस, क्योंकि असली सफ़र तभी फील होता है जब आप लोकल्स के साथ ट्रैवल करो, उनके बीच में बैठो, उनकी कहानियाँ सुनो। And this is our next destination, Beer, a city surrounded by mountains, a city full of monasteries. यहाँ का वेदर, कोजी सी ठंड और वो हवा में प्योरिटी जो शायद शहरों में कभी मिल ही नहीं पाती। और ये है मेरा रूम, सिंपल, नथिंग फैंसी, जस्ट होम लाइक, क्योंकि ट्रैवल कभी होटल से स्पेशल नहीं बनता, फील से बनता है और यहाँ वो फील आ रही है। और अब हम निकल रहे हैं बीर को एक्सप्लोर करने। नए शहर की सबसे अच्छी चीज़ होती है उसके लोग, उसकी गलियाँ और वहाँ का खाना। क्रेजी व्यू है भाई, क्रेजी व्यू, मतलब पूरा उत्तराखंड की वाइब आ रही है। लग ही नहीं रहा कि मैं घर से बाहर भी हूँ। अब बीर की मार्केट की बात करें तो छोटी छोटी कलरफुल दुकानें, टिबेटन फ्लैग से सजी हुई, कूजी कैफ़ेज़ और एक अलग सी वाइब। यहाँ के रास्ते चल कर ही लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्लो सा हो गया है। तो कहते हैं कि सफ़र सिर्फ नज़ारों से नहीं बल्कि स्वाद से भी याद रहता है, और लोकल फूड का मैजिक तो कुछ और ही होता है, फ्रेश, सोलफुल और बिना किसी शो ऑफ के। और बीर का स्वाद तो दिल जीत ही लेता है। और फिर हमने ट्राई किया थुपका और वेज मोमोज, सिंपल, वार्म, सोलफुल, बिल्कुल माउंटेन वेदर जैसा। थुपके की वार्म जैसे ठंड में किसी ने ब्लैंकेट उड़ा दिया हो, और मोमोज उसे तो कौन ही पसंद नहीं करता, सिंपल, जूसी, मेल्ट इन माउथ टाइप, हर बाइट में टिबेटन फ्लेवर। अब खाने के बाद हम निकल पड़े बीर की गलियों को एक्सप्लोर करने के लिए। लोकल शॉप्स, हैंडमेड क्राफ्ट्स, कलरफुल कल्चर और हर जगह एक नई कहानी मिलती थी। और चलते फिरते हमने कल का प्लान बनाया कि बीर में ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं जो दिल को खींच लेते हैं, कोजी कैफ़ेज़, मल्टीपल मोनेस्ट्रीज और कल्चर जो शोर नहीं करता, बस फील करवाता है। और शाम को हम पहुंच गए एक परफेक्ट स्पॉट पे, सनसेट विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, माउंटेन्स के सामने बैठकर बस एक ही फीलिंग आई थी कि यही लाइफ है, नो रश, नो नॉइस, जस्ट प्योर काम। गुड मॉर्निंग। आज एक नई सुबह है, एक नई कहानी। आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बिलिंग जा रहे हैं। और सबसे पहले वहाँ पहुँच के एक कंसेंट फॉर्म साइन किया, जिसका मतलब था कि कुछ सीरियस होने वाला है, कुछ एक्साइटिंग, कुछ डर से भरा हुआ। Now as we were waiting, the clouds was running across the sky, wind was getting stronger and energy around us was unreal. कभी कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोमेंट्स शुरू होते हैं सबसे छोटी प्रिपरेशन से। और ये है एशिया का सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट, जो कि है अराउंड 8000 फीट अबव सी लेवल। और उस वक्त हमने बस एक लम्हा लिया,
खुद को मेंटली प्रिपेयर किया, सारी सोच सारे डाउट साइड पे रख दिए और डिसाइड किया कि हाँ हम ये करेंगे, जो भी आगे आने वाला है हम रेडी हैं। एंड वो मोमेंट करीब आ रहा था। 3, 2, 1 एंड देयर इज नो टर्निंग बैक। हवा एकदम तेज थी, दिल की धड़कनें नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा, पर उस एक कदम ने डर को पीछे छोड़ दिया था। एंड सडनली आई वॉज अबव द माउंटेन, अबव द क्लाउड, फ्लोटिंग इन द स्काई। नीचे पूरा शहर सोया हुआ था और ऊपर हम सनराइज के साथ उड़ते हुए। एंड एवरीथिंग आई एवर वरीड अबाउट लुक सो स्मॉल फ्रॉम अप हियर। आसमान बिल्कुल पास था, ख्वाब एकदम साफ, नो नॉइज नो रश, जस्ट द स्काई एंड मी, लाइक अ परफेक्ट वैकेशन। वो एक पल पूरे सफ़र का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया। द मोमेंट आर नॉट मेंट टू एक्सप्लेन, दे आर मेंट टू बी फेल्ट। एंड दिस वॉज द फीलिंग ऑफ फ्लाइंग। ऊपर आसमान, नीचे बादल और बीच में कहीं पे मैं। गाइस मौत को छू के टक से बाहर आया। ट्राई करना चाहिए, मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस है। एशिया का हाईएस्ट स्पॉट है फॉर पैराग्लाइडिंग। आई डोंट नो वर्ल्ड का सेकंड है कि नहीं है, नॉट श्योर, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। फैक्ट्स वगैरह मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बाकी एशिया का हाईएस्ट स्पॉट है फॉर पैराग्लाइडिंग, सो recommended, done and dusted. After that, while roaming around Beer, we found a place, not fancy, not commercial, but pure authentic. एक छोटा सा टिबेटन ईटरी जहाँ मॉन्क्स खुद आते हैं खाना खाने के लिए। Just a smell of pure broth and we were in there. Sometimes the best places are not searched, they are found. हम लोग अभी ऑथेंटिक टिबेटन रेस्टोरेंट में थे और हमने वहाँ पे एक स्वान लाफिंग मंगाई थी, एक ड्राई लाफिंग मंगाई थी और एक मोमोज़ मंगाए थे। हमने उत्तराखंड के मोमोज़ खाए हैं, दिल्ली के खाए हैं, गुड़गांव के खाए हैं, यहाँ पे हिमाचल के भी खाए थे कल, और फिर यहाँ पे टिबेटन स्टाइल के देखे थे। तो देखो वर्थ इट तो उत्तराखंड और टिबेटन के ही हैं। दिल्ली में तो पत्ता गोभी भरी रहती है, कहीं पे बस सोयाबीन भरी रहती है। यहाँ पे मिक्स वेजीज थी, बट उसका जो कोटिंग था वो अच्छा था, फ्लेवरफुल था। जो आपकी ड्राई लाफिंग थी काइंड ऑफ वर्थ इट। तो जब आप स्वान लाफिंग, आपका बाउल होगा ग्लास नूडल्स का गरम गरम सूप के साथ, तो जब आपको मिर्च लग रही होगी तो आप जब ड्राई लाफिंग खाओगे ठंडा ठंडा कूल आएगा ना, मतलब मज़ा आ जाएगा कि हाँ अब तुम नेक्स्ट बाइट ले सकते हो स्वान लाफिंग का। तो लाइक बोथ बैलेंसिंग आउट ईच अदर। और आज हम ऐसे ही जाने का टाइम है हमारा, और आज हम ऐसे घूम रहे हैं। उसके बाद है कि हमें वो रेस्टोरेंट मिला ऑथेंटिक टिबेटन में, तो मुझे रिग्रेट हो रहा था कि कल अगर यहाँ ये दिख गया होता तो मे बी हम लंच डिनर सब यहीं कर रहे होते। एक डिश में तो बहुत सारी डिशेज़ हैं यार गाइस ट्राई करने को, तो मस्ट ट्राई गाइस, मस्ट ट्राई। यहाँ हम खड़े हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ शांति की आवाज़ सबसे तेज़ होती है, और ये है हमारी पहली डेस्टिनेशन, द चोकलिंग मोनेस्ट्री, अ प्लेस ऑफ लर्निंग, डिवोशन एंड हिमालयास। जब हमने अंदर की तरफ नज़र डाली तो लगा हर मोमेंट स्लो मोशन में चल रहा है। यहाँ विजिटर आते हैं टू फील लेस, टू लिसन मोर। ये मोनेस्ट्री इज़ नॉट जस्ट रॉक एंड पेंट, ये एक कहानी है, एक कहानी ऑफ फेथ एंड स्टडी। यहाँ की हर एक पेंटिंग, एक कलरफुल म्यूरल्स, एवरी डिटेल्स यही बोलती है कि दिस इज़ द कल्चर ऑफ एज ओल्ड विजडम एंड डिसिप्लिन। हम क्वाइटली बैठ गए, आईज क्लोज्ड, हैंड्स रिलैक्स्ड, एंड फॉर अ मोमेंट एवरीथिंग फेल्ट स्टिल। फिर हम चले दूसरी मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के लिए। और ये है द निग्मा बुद्धिस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इन बीर।
This institute was established to preserve and promote the teaching of Nyingma school, which is the oldest school of Tibetan Buddhism. कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते, उनको बस एक्सपीरियंस किया जाता है। ये वही पल था। नाउ वेलकम टू पेमे च्वेगा मोनेस्ट्री, एक जगह जहां हिमालय ने तिब्बतन बुद्धिज़्म को घर दिया। 1960 के दौरान नेतन चोकलिंग ने ये भूमि चुनी और इस वैली में ना सिर्फ एक मोनेस्ट्रिक सेंटर बनाया बल्कि एक नई लाइफस्टाइल का भी इजाद किया, और उस विज़न का हिस्सा आज ये मोनेस्ट्री है। चैंट्स, प्रेयर फ्लैग्स, मोनेस्ट्रिक हॉल्स और एक कम्युनिटी जहाँ साइलेंस बोलती है। दिस मोनेस्ट्री सर्व्स बोथ एज अ प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड एज अ कम्युनिटी हब फॉर द टिबेटन सेटलमेंट इन बीर। ये वॉल पेंटिंग्स नहीं, एक विजुअल मंत्र है जहाँ हर एक स्ट्रोक, हर रंग एक कहानी सुनाता है। नोटिस दीज फिगर्स, द बुद्धा गुरु रिम्पोचे, देयर आइज पेंटेड वाइड ओपन, जैसे वो अभी बात करने वाले हों। In the deep blue background, bright golden shades, these red robes, it's not just vibrant colors, it's lineage, dharma, devotion. और हम चल दिए अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। वेलकम टू डियर पार्क इंस्टीट्यूट बीर। ये वो जगह है जहाँ पहाड़ों की हवा, शांति की आवाज़ और आर्ट का मैजिक एक साथ मिलता है। 2006 में इसकी स्थापना बस एक ही सपने के साथ की गई थी कि प्राचीन नालंदा की परंपरा को दोबारा जिंदा किया जा सके। नालंदा, जहां आर्ट, फिलॉसफी और मेडिटेशन एक ही छत के नीचे साथ साथ सांस लेते थे। यहाँ आर्ट सिर्फ दिखाई नहीं जाती, फील की जाती है। इन वॉल्स को देखो, हर पेंटिंग एक कहानी बोलती है, कंपैशन की, विजडम की और ट्रांसफॉर्मेशन की। ऐसा लगता है जैसे टाइम यहाँ अपने आप स्लो हो जाता है। इस शांति में इंसान खुद को थोड़ा और डीपली समझ पाता है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे हम अपने आप को फिर से ढूंढ लेते हैं। अब जैसे कि ये एक इंस्टीट्यूट भी है, तो दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं थंका पेंटिंग, टिबेटन कैलीग्राफी, पॉटरी, पोइट्री और सेक्रेट आर्ट सीखने के लिए। फिर हम कुछ देर यहीं बैठ गए, बिना कुछ बोले, सिर्फ नेचर को सुनते हुए। कभी कभी खामोशी सबसे ज़्यादा बोलती है। सो गाइस, अभी मैं करंटली कैफ़े 360 में हूँ। सो दिस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट पॉइंट in Beer to enjoy a sunset in a cafe. So it's like a countryside view, full of wooden work and full of greenery. We are surrounded with the green fields. Okay, so let me give you a quick look. So yeah, see, that's the cafe behind me, you can see, and this is a decent country view and we can enjoy a sunset over there. शाम धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे खो रही थी और हम एक कोजी कैफे में बैठ के गोल्डन सनसेट को फील कर रहे थे। रात धीरे धीरे बीर की गलियों में उतर रही थी और पहाड़ों की ठंडी हवा, स्ट्रीट लाइट्स का हल्का सा ग्लो करना, सब कुछ एकदम मैजिकल लग रहा था। दिन भर की थकान कहीं गायब हो गई और हम निकल पड़े बीर की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, बिना किसी प्लान के, बस फील करते हुए। अब मैं एक गार्जियन बेल ढूंढ रहा था, एक छोटा सा सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन, एक ब्लेसिंग इस सफ़र के नाम, और साथ ही टिबेटन प्रेयर फ्लैग्स जो हवा के साथ साथ प्रेयर्स को भी दुनिया तक ले जाता है। और उस रात बीर ने एक बात समझा दी, ट्रैवल सिर्फ जगह देखना नहीं, इमोशंस, पीपल, मोमेंट्स और उनकी छोटी छोटी चीज़ों को फील करना होता है। और इसी के साथ हम चल दिए वापस दिल्ली की ओर। मेरा भी खा लिया। खा ले भाई, खा ले। तो गाइस, ज्ञान पेला जा रहा है, पेल पेल के पेला जा रहा है। शर्म भी नहीं आ रही, जो ज्ञान पेला जा रहा है। पूछ ले यार, तो